हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के, ये चार्ज है, इसके सराउंडिंग में एक एरिया होगा जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस एरिया को ही क्या बोलते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई चार्ज है, इसके सराउंडिंग के अंदर ये चारों तरफ एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया के अंदर कोई चार्ज होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। वो अट्रैक्शन भी लग सकता है, रिपल्सन भी, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज है। अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर रिपल्सन लगाएगा। ये वाला चार्ज है, पॉजिटिव है, तो ये वाला इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा, एफ इधर लगेगा, ठीक है। उनको मिलाने वाली लाइन के अलग होगा। अगर यहाँ पर रखा होगा कोई नेगेटिव चार्ज तो ये फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। जिस रीजन में ये फोर्स अप्लाई होता है, यहाँ पर कोई चार्ज होगा तो ये फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो किसी चार्ज के चारों तरफ का एक रीजन होता है सराउंडिंग का, जिसके अंदर वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इस रीजन को, कुछ लाइंस के द्वारा। इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। वो चलती हैं पॉजिटिव से, यहाँ तक है तो यहाँ तक चलेंगी, इस प्रकार से ये क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। ये वाली किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, और ये इन्फिनिटी वाइज चार्ज के लिए तो यहाँ तक चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू होती है, क्या होती है, एक वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पर कोई चार्ज रखोगे आप, ये वाला है, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स की वैल्यू और जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो आता है, इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर इस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया। यहाँ पर चार्ज रखा क्यू नोट पर कितना फोर्स लगा, मान लो 10 कूलम लगा। ये वैसे हम क्यू नोट नहीं लेकर, मान लो हमने 2 कूलम का यहाँ पर चार्ज रखा और उसके ऊपर फोर्स कितना लगा, 10 कूलम, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 कूलम, ये आ गया E इक्वल टू में 5 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर 5 न्यूटन पर कूलम का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कितना फोर्स लगा और किस चार्ज पर लगा, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। तो आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। किसकी वजह से, एक चार्ज की वजह से, दो चार्ज की वजह से, और बहुत सारे चार्ज की वजह से, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस की वजह से। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक चार्ज होगा उसकी वजह से हम निकालेंगे। तो पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। ये पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर मैंने एक चार्ज रखा, ठीक है। ये रब किया, रब करने से क्या जाता है, चार्ज आता है, ठीक है। 3 तरीके से चार्ज आ सकता है, रब करने से, कंडक्शन से और इंडक्शन से। तो मैंने इसको रब किया तो क्या आ गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया। उस चार्ज पार्टिकल को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ए पॉइंट चार्ज कहलाएगा। इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मुझे एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक पॉइंट पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मैंने एक पॉइंट ये लिया है,
यहाँ पर चार्ज है उसकी वैल्यू मान लेते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज आया है प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, कितना प्लस क्यू, 5 कूलम 10 कूलम कुछ भी हो सकता है। इस पॉइंट चार्ज से मैं कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, ये पी पॉइंट लिया, यहाँ पर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो फाइंड आउट करना है। कितनी डिस्टेंस पर लिया मैंने ये मैंने लिया है आर डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर लिया है, आर डिस्टेंस। इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है पी, यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा है, याद रखना आगे भी इस चीज़ का हमें बहुत यूज़ करना है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहाँ पर हम अज्यूम करेंगे टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, प्लस क्यू नोट होता है। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू नोट रखा हुआ है। हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं उसको प्लस क्यू नोट को, और हम इमेजिन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आगे हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ जहाँ पर हमें इस पी पॉइंट पर हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वहाँ पर मैंने क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। क्यों रख दिया, आपको अच्छे से मालूम है कि ये चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर आप चार्ज रखते हो तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा है वो और उस चार्ज की वैल्यू, उन दोनों का रेशियो निकालोगे तभी क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हमें चार्ज रखना पड़ेगा। अब इस चार्ज पर इसने कितना फोर्स लगाया, वो फोर्स की वैल्यू और इस चार्ज की वैल्यू का रेशियो निकाल लेंगे तो क्या जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। क्यों रखा है मालूम चल गया है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमें चार्ज और उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स, ये दोनों चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू क्यू, फोर्स ड्यू टू क्यू ऑन चार्ज प्लस क्यू नोट। कितना लगेगा, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। मान लो ये किस में रखे गए हैं, वैक्यूम में, इनके बीच में वैक्यूम या एयर है, इनटू क्यू नोट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू ये है। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो फ्रॉम डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या रहती है, F/Q नोट, यानी कि यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेफिनेशन आप ज़रूर देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू क्यू नोट R स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नोट, ठीक है। फोर्स की वैल्यू रख दी डिवाइडेड बाई क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई R स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इजिकल टू, इसको K बोल सकते हैं, KQ R स्क्वायर, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है वो चार्ज है ये, Q कौन सा चार्ज है, ये वाला, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा। अब आपको मालूम है ये कैसी क्वांटिटी है, E वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन किधर होती है, जिधर फोर्स अप्लाई होगा। इस चार्ज के ऊपर किधर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, E होगा, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, F होगा। F और E बोथ आर द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, E वेक्टर इजकल टू KQ
आर स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा हम एक वेक्टर मान लेते हैं, ये आर है तो इस वाले को हम बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक के एक वेक्टर को वेक्टर नाम दे देते हैं आर वेक्टर, और आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, आर होगी, जो कि ये लेंथ ही होगी। यस या नो, अज्यूम कर लेते हैं। तो इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में क्या होगा, हम एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं आर कैप, तो उस आर कैप की डायरेक्शन में ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो किसी पॉइंट चार्ज से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, के वो पॉइंट चार्ज और जहाँ पर निकाल रहे हो उसकी डिस्टेंस। ठीक है, हम इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। आपको कोई चार्ज दे दिया 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, ये वाला 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, इससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस यानी कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। 10 माइक्रोकुलाम चार्ज से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, ये वाला है, वैल्यू निकालनी है तो वेक्टर फॉर्म नहीं लेंगे, तो E इजकल टू के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ इंटू चार्ज कितना है 10 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, तो कितना होगा 10⁻5 कुलाम होगा। तो 10⁻5 चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू कितना है 10⁻5 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर ये है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। सेंटी को क्या बोलते हैं 10⁻2, तो 2 × 10⁻2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कहाँ पर, इस जगह पर, इस 10 माइक्रोकुलाम और ये कितनी दूरी पर है 2 सेंटीमीटर पर। ठीक है, उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये था आपका पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसी से जुड़ा हुआ है और छोटा सा टॉपिक है कि ग्राफ प्लॉट करेंगे हम बिटवीन E एंड आर स्क्वायर। ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, यानी कि ये वाला ही चार्ज लेते हैं, यहाँ पर आर अगर ये वाली होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, ये अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो कितना होता और दूर जाते तो कितना होता। तो कैसे निकल के आएगा ग्राफ, चलो इसी में बताते हैं हम कैसा निकल के आएगा। तो E और R में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बीच में ग्राफ कैसा आता है, कैसा आता है, कुछ इस टाइप का आता होगा। यू नो वेरी वेल, E जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो E और R के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, E और R के बीच में कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा, E एंड R, ग्राफ बिटवीन E एंड R। तो एक तरफ तो हमने ले लिया E और एक तरफ किसकी वैल्यू ले ली R। ये चार्ज है ये वाला Q, यहाँ पर आप निकालोगे किसकी वैल्यू, E की वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर निकालो, फिर इस पर निकालो, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पर। तो वैल्यू डिस्टेंस बढ़ने पर, ये डिस्टेंस थी 1 मीटर, फिर 2 मीटर कर दिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो डिस्टेंस बढ़ने पर E की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज होगी। क्यों, जब R बढ़ेगा तो E क्या हो जाएगा, कम होगा। तो जैसे जैसे हम R की वैल्यू आगे की तरफ लेके जाएंगे तो E की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर R कितना है 1 मीटर है, और इस 1 मीटर पर देखो E की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। फिर 2 मीटर किया तो E की वैल्यू देखो कम हो गई, यहाँ पर ज़्यादा थी फिर कम, यहाँ पर आ गई तो और भी कम हो गई। तो जैसे जैसे डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये तो था ग्राफ E एंड R। अगर R की जगह मैं 1/R कर दूंगा तो आपको ये मालूम है पूरा 1/R स्क्वायर और E दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो कैसी ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। किस टाइप का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट।
E एंड 1/r² के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट, बिकॉज E एंड 1/r कंप्लीट, इसको कंप्लीट को आप एक कोई भी नंबर दे दो, A दे दो, A, E प्रोपोर्शनल होगा A के, जब प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या आता है, स्ट्रेट, और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो स्ट्रेट ना आकर कैसा आएगा, किस टाइप का आएगा, कर्व टाइप का आएगा। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर एक चार्ज ना होकर काफ़ी चार्ज हो, मैनी चार्ज, तो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हम वो देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो जिस तरीके से हमने फोर्स फाइंड आउट किया था कि मल्टीपल चार्ज से फोर्स कितना जनरेट होता है, और उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, एक स्क्वायर लिया था, और इस स्क्वायर के 4 कोने थे, चारों कोने पर हमने क्या रखे थे, चार्ज रखे थे, और किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स फाइंड आउट किया था। तो वो न्यूमेरिकल डिपेंड था फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो सेम होगा, सभी का वेक्टर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उनका सबका वेक्टर एडिशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीपल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो मल्टीपल चार्जेस लेंगे, ठीक है, उसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें डायरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के लिए हमें वेक्टर ज़रूरी लेना होगा। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये y, ये x, ये ओरिजिन पॉइंट। तो हमें किसी एक पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये प्लस q चार्ज है, प्लस q1 चार्ज है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा r1। ऐसे हमें r1 r2 की ज़रूरत नहीं होगी। ये सेकंड चार्ज है q2, इसका पोजीशन वेक्टर होगा r2। ठीक है, ये चार्ज है q3, जिसका पोजीशन वेक्टर होगा r3। ठीक है, यहाँ पर एक और चार्ज होगा qn, और इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, rn वेक्टर। हमें इस पॉइंट के ऊपर इसका बहुत सारे चार्ज है, q1 q2 q3 q4 q5, इन सभी चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे निकलेगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसको हम E1 बोलेंगे। इस चार्ज की वजह से Q2 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसको हम E2 बोलेंगे। Q3 की वजह से कितना है, उसको हम E3 बोलेंगे, और Qn की वजह से कितना है, En बोलेंगे। तो सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इंडिविजुअल से, और उनका सबका को क्या कर देंगे, ऐड, और ऐड भी कैसा करना है, वेक्टर सम। क्यों, क्योंकि ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पर हम अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर प्लस Q0 रखा है, तो वो डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। ये जो डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन किसकी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी E1 वेक्टर की। ठीक है, इस तरफ ये वाला 2 है, तो ये इधर रखे हुए चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, तो जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये E2 हो जाएगी, ये इधर क्या हो जाएगी, E3 हो जाएगी, और यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगी, En हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा। समझ में आ रहा है, इसको हम ये कोऑर्डिनेट न लेकर सिंपल सा डायग्राम भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, कुछ इस टाइप से बना सकता हूँ मैं, ओनली 3 ही चार्ज लेकर वो बनाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम 3 चार्ज ले लेते हैं। ये पहला चार्ज लिया मैंने Q1, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिया है
यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, वेक्टर बोल देते हैं, क्या होगा K, Q1 चार्ज है तो Q1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस को क्या बोलूँगा मैं, मान लो ये वाला कोई भी पॉइंट है, इसको बोल देते हैं हम O पॉइंट, P पॉइंट बोल रहे हैं, O दे देते हैं नाम इसको। तो ये वाली डिस्टेंस, ये एक वेक्टर हो गया, क्या होगा, एक वेक्टर। इस वेक्टर को क्या नाम बोलेंगे, O का है तो R0, O है R01, वेक्टर नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर ज्यूम कर लिया। इस वेक्टर की जो वैल्यू होगी R01, वेक्टर की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। आपको मालूम अभी निकाला था, एक पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, KQ R²। यहाँ पर Q क्या है, Q1, और डिस्टेंस क्या है, R01 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी, ये आ गए। डायरेक्शन किधर होगी, इस E1 की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कौन सा चार्ज रखा है, +Q0। तो इस +Q0 पर ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, E1 वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, किधर होगी ये, R01 कैप, इस वेक्टर की ही डायरेक्शन में है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन को इसके यूनिट वेक्टर से। तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इसके डायरेक्शन में, और इसके डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इससे। तो ये तो हो गया इस चार्ज की वजह से। कोई दूसरा चार्ज लेते हैं अपन, ये मैंने ले लिया Q2 चार्ज, ये वाला Q2 चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कितना बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दूसरे चार्ज से Q2, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक वेक्टर अज्यूम किया, ये वाला वेक्टर होगा R किसका है, नोट का, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 से, R0 वेक्टर। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड R02 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगा, इस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा कौन सा, E2 वेक्टर, है ना, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये, तो ये होगी। उसी प्रकार से हम तीसरा चार्ज लेंगे, उसके कारण क्या होगा, ये मैंने ले लिया Q3, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि इसके सराउंडिंग में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होगा K, चार्ज कौन सा है, Q3, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, R0 वाला वेक्टर है नोट का, और 3 के रिस्पेक्ट में, तो R03 वेक्टर मोड का स्क्वायर, R03 कैप। उसी प्रकार से कोई यहाँ पर एक और चार्ज होगा Qn, ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, R0n वेक्टर, डायरेक्शन किधर होगी, इधर, कौन सी, En। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसी प्रकार से En, एनवे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, KQn डिवाइडेड बाई R0n वेक्टर का मोड का स्क्वायर, R0n कैप। ये Q1 के कारण चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q3 के कारण, ये Qn के कारण। कहाँ पर, इस पॉइंट पर। टोटल कितना होगा, इन सब का वेक्टर सम कर देंगे, इसका 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 सभी को वेक्टर सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर O पॉइंट पर क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेक्टर सम करेंगे, सो रिजल्टेंट, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, क्या जाएगा, E वेक्टर इजकल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस En वेक्टर। तो सबका हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पर क्या निकल के आएगा, E इजकल टू, इसको लिखेंगे हम KQ1 R01 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, R01 कैप, प्लस KQ2 R02 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, R02 कैप, प्लस, और सेम लिखते आएंगे। तो आपके पास निकल के आएगा, सब में K कॉमन आएगा, तो KQ1 R01 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, R01 कैप, प्लस Q2 R02
वेक्टर का मोड का स्क्वायर आर नोट टू कैप सो ऑन। ठीक है, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। आपको वही क्वेश्चन करना है जो मैंने दिया था, न्यूमेरिकल है। यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये ए साइड है, ये ए साइड है, ये, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस।